नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 18 दुख में हार ना मानो को करेंगे। इस पाठ में हम अलंकार की पुनरावृत्ति करेंगे और अपठित काव्यांश को भी करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। अब इन पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। तो पहली पंक्ति में हुई है दुखियों द्वार में द वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, ये हमें उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और अगली पंक्ति में बेबस बीच में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, समर्थ सहन में स वर्ण की, और चतुर्थ पंक्ति में बाजे बजा बजाकर में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां डैश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहां? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्तियों में यमक अलंकार स्पष्ट कीजिए। अब हम यमक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब देखिए, यह पीर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, एक ये और एक ये, जिसके 2 अर्थ हैं और दोनों के ही अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। एक का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, कबीरा सोई पीर है, यानी कबीरा जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो जाने पर पीर। और दूसरे पीर का क्या अर्थ है? कष्ट। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली काव्य पंक्ति देखिए। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। अब इसमें यहाँ बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक ये और एक ये, जिसके 2 अर्थ हैं। एक है कवि का नाम, कहे कबीर बेनी। पहले बेनी का अर्थ है कि कवि का नाम, और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली काव्य पंक्ति है मन न फिरावे आपना, मन न फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोही। अब यहाँ फिरावे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक ये एक यहाँ पर। ठीक है, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है परिवर्तन और दूसरा अर्थ है घूमना। अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार भी आ सकता है एक ही शब्द, और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार, हर बार क्या हो? भिन्न हो, अलग हो, तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए। अब हम श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ दीप शब्द, अब यहाँ पर दीप शब्द के 2 अर्थ हैं, एक दीपक और दूसरा पुत्र। दीप शब्द देखिए ये रहा। ठीक है, तो इसके 2 अर्थ हैं, एक दीपक और दूसरा पुत्र, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक है, कहने का अर्थ है, रहीम जी इसमें कह रहे हैं कि जो गति दीपक की होती है, ठीक है, जैसे मतलब दीपक का जो व्यवहार होता है, दीपक की जैसे गुण होता है कि वो उजाला करता है,
और जो अगर दीपक बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो पुत्र होता है वो कुल का दीपक होता है, घर का दीपक होता है, ठीक है, चिराग होता है। लेकिन अगर वही पुत्र कपूत निकल जाए, बुरा निकल जाए, तो घर को अंधेरे में डुबो देता है, अपने घर को। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, ठीक है। अगली काव्य पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब इस काव्य पंक्ति में यहाँ पर हरित शब्द के दो अर्थ हैं। हरित, पहला है हरा रंग और दूसरा प्रसन्न। और श्याम अर्थ, यहाँ पर श्याम शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला है काला रंग और दूसरा है कृष्ण भगवान से, ठीक है। जहां, अब देखिए, जहां शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था यमक अलंकार, उसमें क्या था, शब्द या तो दो बार या दो से अधिक बार आ सकता है और हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या है, शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, श्लेष अलंकार, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पर साकेत नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि दियों के प्रकाश से ऐसा लग रहा है कि यह गगन में विचरण करता हुआ स्वर्ग से मिलने जा रहा है। अर्थात यहाँ साकेत नगरी की सुंदरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली काव्य पंक्ति को देखते हैं, औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। अब देखते हैं, यहाँ अयोध्या नगरी की अतिशय प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ औषधालय तो बने थे परंतु यहाँ का वातावरण इतना सुंदर, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है कि कभी भी कोई बीमार ही नहीं पड़ा, कि रोगियों के इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी इस औषधालय में, क्योंकि यहाँ पर कोई बीमार ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वातावरण इतना सुंदर, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है। तो कहने का मतलब है अयोध्या का जो अयोध्या नगरी है उसकी इतनी प्रशंसा की गई है, बढ़ा चढ़ाकर इतना वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब परिभाषा देखते हैं हम, जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति है, ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक। अब यहाँ पर कवि कहता है कि वह धतूरे यानी कनक को ऐसे ले चला, कि ऐसे ले जा रहा है धतूरे को। धतूरा क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। यहाँ ज्यों शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। जो ये शब्द आया है ना ज्यों, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखते हैं, नील जल में या किसी की गोर, झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब इसमें यहाँ नीले जल को आकाश और गोर झिलमिल दे यानी शरीर को उगते हुए सूर्य के प्रकाश का द्योतक यानी प्रतीक माना गया है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि नीले जल में कोई गोरी देह वाली युवती
स्नान कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगली काव्य पंक्ति है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। अब इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, वो क्या है, उपमेय है। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में औस जल कण युक्त कमल यानी उपमान की संभावना प्रकट की गई है, और यहाँ मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है। मानो शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की अधिकतर पंक्तियों में आपको इस तरह के जो जहाँ पे भी शब्द नजर आए तो आप समझ सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा को देखते हैं अब। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा मानो, मनो, जनु, जानो, जन्हू, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ये शब्दों को आपने ध्यान में रखना है, मानो, मनो, जनु, जानो, जन्हू, ज्यों, मनु आदि। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश को पढ़ते हैं। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ, क्यों ना उसी की उजाज में जीऊँ। हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ ना सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ, कम से कम मैं उनमें से तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं, उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। कोहरा और दिया किसके प्रतीक हैं? प्रश्न पहला है, कोहरा और दिया किसके प्रतीक हैं? तो इसका उत्तर है, कोहरा क्या है, वो अंधेरे अर्थात मुसीबतों, और जो दिया है वो प्रकाश अर्थात उम्मीद का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य उन लोगों से है जिनमें योग्यता होते हुए भी वे अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, यानी कि थोड़ी सी अगर मुश्किल आ गई उनके जीवन में तो वो उस मुश्किल से हार मानकर बैठ गए हैं। उनमें योग्यता है उस मुश्किल से सामना करने की, लेकिन फिर भी वो हार मानकर निराश होकर बैठ चुके हैं। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए जुगनू से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, इससे तात्पर्य उन बच्चों और किशोरों से है जिनमें अभी अभी कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो रही है। अगला प्रश्न, जुगनुओं को कौन मुट्ठियों में दबाए बैठा है? तो जुगनुओं को मुट्ठी में दबाने वाले उनके ही घर के सदस्य हैं जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। प्रश्न 5 है, इस काव्यांश से क्या संदेश मिलता है? तो उत्तर है इसका, इस काव्यांश से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में मुश्किलें आती ही रहेंगी, हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसका डट कर सामना करें। तो इस काव्यांश में यही था, जैसे एक छोटा सा दिया जो है, चाहे उसका थोड़ा सा प्रकाश है लेकिन फिर भी वो अपने प्रकाश को फैलाता है। कई लोग उसे कहते भी हैं कि तुम सूरज थोड़े हो जो रोशनी फैला दोगे बहुत सारी। तब वो क्या कहता है, जवाब क्या देता है कि चाहे मैं छोटा सा दिया हूँ, मुझ में कम रोशनी है, सूरज नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी कम से कम मैं उनकी तरह तो नहीं हूँ जो मुश्किलों के सामने हार मान कर बैठ गए हैं, और अपने जो उनके घर में जो जुगनू पैदा हो रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है जो बच्चे हैं उन्हें भी वो अपने जैसा ही बना रहे हैं। जो बच्चे किशोर हैं उनके घर में,
उन्हें भी वो अपने जैसा ही बना रहे हैं, उन्हें भी मुश्किलों से हार मानना ही सिखा रहे हैं। तो इस काव्यांश से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही संदेश मिलता है कि हमें जीवन में मुश्किलें, हमारे जीवन में मुश्किलें तो आती जाती ही रहेंगी, तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ उसका डट कर सामना करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, उद्याचल, उद्याचल का क्या होगा? उदय जमा अचल। ठीक है, कहने का अर्थ है जब इस वाले य का अ, क्योंकि इसमें अ स्वर है, ठीक है, और ये वाला अ अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बन जाएंगे, है ना। तो बड़ा आ बन के क्या बन गया? ये उद्याचल। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो इस तरह से होगा, उदय जमा अचल। ठीक है, अगला देखिए, सुखानुभूति। तो इसका क्या होगा? सुख जमा अनुभूति। इसका संधि विच्छेद भी इसी तरह से हो गया। इस ख में अ स्वर है और ये वाला अ, दोनों अ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे तो सुखानुभूति हो जाएगा। ठीक है, सम्मान, आधा माँ है, ठीक है, तो सम मान, इस तरह से। संतोष, तो इसका संधि विच्छेद होगा संतोष। अगला है वाग व्यवहार, व्यापार, सॉरी, वाग व्यापार। तो इसका बनेगा वाग व्यापार। ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था व्यंजन संधि में, जब इस तरह से आता है आधा माँ, तो वो उसका जब हम विग्रह संधि बनाएंगे तो इस तरह से होगा, सम जमा मान सम्मान, और सम जमा तोष संतोष, और वाक व्यापार जमा वाग व्यापार। ठीक है, इस तरह से संधि की जाएगी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। अब हमें विग्रह दिया गया है, अब हमें संधि करनी है। ठीक है, मत अनुसार, तो इसका अ और ये अ मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ, तो बन जाएगा मतानुसार। ठीक है, आगे है कपि जमा ईश, यानी कि इसमें क्या है? छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ी ई बन जाएंगे। ठीक है, तब क्या बनेगा हमारा? कपीश। तथा जमा एव, तथा जमा एव, ये आ है इसमें और ये ए है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ी ए बनेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? तो ये बन जाएगा तथैव। अगला है परम जमा अणु, तो इसमें अ है, अ स्वर, और ये वाला अ, तो क्या बन जाएगा? आ, तो परमाणु। ठीक है, अगला है ब्रह्म जमा ऋषि, तो क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। अर की जब ये री होता है तो ये अर में बदल जाता है, अर में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये ब्रह्मर्षि। इस तरह से। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो लाल से क्या बनेगा? लालिमा। भटकना से भटकाव। समीप से सामीप्य। शिव से शैव। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
दुखियों का वाक्य क्या बना सकते हैं कि हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, अर्थात सहायता करनी चाहिए। ठीक है। अधीर का क्या बनेगा? मुश्किल समय में हमें अधीर नहीं होना चाहिए, मतलब कि घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगला है कठिनाइयों। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए या हमें कठिनाइयों का डट कर सामना करना चाहिए। अगला शब्द है भजन, तो इसका बनेगा राधिका प्रतिदिन मंदिर में मधुर भजन गाती है। समर्थ, हमें अपनी तुलना दूसरों से ना करके खुद को समर्थ बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए खुद को। समर्थ यानी योग्य बनाना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 11। नीचे दिए गए वाक्यों को सही रूप में लिखिए। क्या दिया गया है? उन बच्चे ने सेब खा लिया। तो सही क्या होगा? उस बच्चे ने सेब खा लिया, उनकी जगह उस आएगा। अगला है उनकी रुचि फिल्म देखना और गाना सुनना है, तो आएगा उनकी रुचि है फिल्म देखना और गाना सुनना। अगला है दो लड़की आ रही है, तो दो लड़कियां आ रही हैं, सही क्या होगा? लड़कियां आ रही हैं। आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहा है, तो सही क्या होगा? आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। उन कमरे में बिजली नहीं है, उस कमरे में बिजली नहीं है, सही क्या होगा? उस कमरे में बिजली नहीं है। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर घेरा लगाइए और कारक का भेद लिखिए। ठीक है। तो देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया, तो हमें ये तो दिया गया है कि में क्या है? इसमें कारक है। पहला उदाहरण हमें दिया गया है। और ये कौन सा कारक का भेद है? अधिकरण कारक का। ठीक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। ठीक है। अब अगला देखते हैं। ईमानदार को मूर्ख समझा जाने लगा है, तो इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह को है। तो को किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो ये कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। अगला देखिए, कानून धर्म से बड़ा है, विभक्ति चिन्ह क्या है? से। और यहाँ पे कानून धर्म से बड़ा है, कानून और धर्म की तुलना की जा रही है। जहां पर तुलना की जाती है वहां पर होता है अपादान कारक। अगला वाक्य, राम घोड़े से गिर गया, तो से क्या है? विभक्ति चिन्ह। अब यहाँ पर भी अपादान कारक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अलगाव का भाव है, अलगाव का, पृथकता का भाव, कि राम घोड़े से गिरकर अलग हो गया है। ठीक है। राम घोड़े से गिरा और नीचे गिर के अलग हो गया घोड़े से। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपादान कारक। अगला है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो हे प्रभु ये क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक। उसने मुझे पहचान लिया है, उसने, किसने? कर्ता ने। ठीक है। कर्ता ने किसका है? विभक्ति चिन्ह कर्ता का, तो ये क्या है? कर्ता कारक। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती ना होने से अनेक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस संबंध में यातायात अधिकारी को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी है। सेवा में श्रीमान यातायात अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, यहाँ पर जगह का नाम, जो भी जगह है। ठीक है। विषय क्या है हमारा? चौराहे पर लाल बत्ती के अभाव में बढ़ती दुर्घटनाओं के संदर्भ में पत्र। ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं सुरेश कुमार, शास्त्री नगर, आपके ध्यान में एक महत्वपूर्ण
आपके ध्यान में एक महत्वपूर्ण समस्या लाना चाहता हूँ। हमारी स्थानीय सड़क के चौराहे पर जो तलवार चौक पर स्थित है, वहां पर लाल बत्ती की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि कौन सी जगह की आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है, हमारी स्थानीय सड़क के चौराहे पर जो तलवार चौक पर स्थित है, ठीक है, वो वाला चौराहा, वहां पर लाल बत्ती की व्यवस्था नहीं की गई है। इस स्थिति के कारण आए दिन अनेक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। चौराहे पर सही सिग्नल व्यवस्था ना होने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और यातायात की स्थिति अत्यंत विकट हो गई है, मुश्किल हो गई है। इससे न केवल वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस चौराहे पर लाल बत्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि यातायात की सुरक्षा में सुधार हो सके और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके। आपके द्वारा शीघ्र ही इस मुद्दे पर कार्रवाई की अपेक्षा है, यानी उम्मीद है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सादर, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर आप अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं और अपना पता। ठीक है, तो इस तरह से आपको पत्र लिखना था। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।